ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। परम पूज्य यज्ञ पुरुष भगवान को नमन करता हूँ, श्री भागवत भगवान को नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्रिय अनुज और छत्तीसगढ़ के ही एक सपूत परम पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी व्यास जी को प्रणाम। सभी विप्रजनों को प्रणाम। यहाँ के सभी आयोजक जन, सभी यजमान वृंद, पूरा यज्ञ समिति परिवार, क्षेत्रवासी गण, सभी राम भक्त, भागवत कथा प्रेमी, यज्ञ प्रेमी बंधु और सभी मेरी मातृशक्ति माताएं, आप सबकी आस्था और श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। एक बार जय घोष कर लें, उसके बाद दो शब्द अपना यहाँ पर वचन रखूंगा प्रणाम करने के लिए यज्ञ भगवान को, भागवत भगवान को वाणी के द्वारा। एक बार जय घोष होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। हाथ उठी से करें, ऐसे ध्यान देखा, मेरा मुट्ठी बांध लो, दोनों भुजा खड़े करके एक बार जय घोष करेंगे। भारत माता की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री भागवत भगवान की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भक्त और भगवान की। आज मेरा सौभाग्य है, कहते हैं कि जहां यज्ञ हो, जहां अपने परिवार का कार्यक्रम हो, माता पिता गुरुजन सखा मित्र का आयोजन हो, वहां हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कब हमें बुलाया जाए। जैसे ही समाचार मिले हमें पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ही परसों नरसों में कवर्धा आया था, क्योंकि अभी श्री राम जन्मभूमि
मंदिर निर्माण अभियान के कार्य में प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी और गांव, नगर, शहर, कस्बा, गली हर जगह पूरे प्रदेश में उसके लिए यात्राएं, रैली और सभाओं का आयोजन। कवर्धा आया था, बहुत ही सुंदर। भाई श्री जी के मैं मैसेज वगैरह देखते रहता हूँ, जैसे ही समाचार मिला। आज बोरला और बोरला के बाद भिलाई, तो बोरला से भिलाई जाते समय यज्ञ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलना ही था। अब मेरे कारण थोड़ा कष्ट भी हुआ, ये पहली बार हुआ है, नहीं तो जो समय दो उसमें आना होता है, लेकिन कभी कभी दूरी पता नहीं होती कितने दूर में क्या कार्यक्रम है। अब वो बोरला बकेला हमारे पूज्य गुरु भाई थे ब्रह्मलीन स्वामी रामचंद्र दास महात्यागी जी, उनके प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजन था, तो बड़े दूर दूर से पेंडुखी, डेंडोरी, मध्य प्रदेश, बिलासपुर, बोरला, कवर्धा, पंडरिया सब भक्त आए थे, माताएं, तो बहुत समय लग गया निकलने में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन समय में आ जाए तो सगा मेहमान है ना, तो से सब मिल लेते, लेकिन थोड़ा आगे पीछे भी हो गए, फिर भी आप बैठे रहे, तो यह अतिथि को भी आना हो जाता है। आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आपने इंतजार किया महाराज श्री का, कि आपने मंच पर मेरा इंतजार किया। आज के समय में दो तीन बातें, यज्ञ की महिमा तो आप प्रतिदिन सुन ही रहे हैं, पूज्य स्वामी जी आपको बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत भगवान की कथा बता रहे हैं, समयोचित कैसा जीवन जीना, समसामयिक विषय पूरी चर्चा यहाँ पे हो रही है। लेकिन आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आवश्यकता क्या है सपाद लक्ष्मेश्वर धाम, आवश्यकता क्या है पाटेश्वर धाम, आवश्यकता क्या है ऐसे दिव्य शक्ति केंद्रों के निर्माण का। परम पूज्य आनंद श्री घोषित जगत गुरु श्रीमद शंकराचार्य भगवान ने जो हमारे छत्तीसगढ़ को ये सौभाग्य दिया है, सपाद लक्ष्मेश्वर धाम सल्धा, जहाँ की सेवा पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। परम पूज्य सतगुरुदेव श्री राज योगी बाबा जी ने मौका दिया पाटेश्वर धाम मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, जिसमें आप सभी हम सभी लगे हुए हैं। इन शक्ति केंद्रों का, इन तीर्थ केंद्रों के निर्माण का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि हमारा समाज विभिन्न जाति पाति मत पंथ में भटकता जा रहा है, बटता जा रहा है, क्यों ना उसे जोड़ करके एक शक्ति पुंज बनाया जाए, उसको एकत्रित किया जाए। ये एक शक्ति केंद्र का निर्माण यज्ञ के माध्यम से भी वही होता है। यज्ञ में दान लेना, दान को सार्थक करना, संगतिकरण, सत्संग का होना, संतों का आना और देव पूजन का हमको अवसर मिलता है। ये यज्ञ की महिमा है। यज्ञ के बहुत सारे आयोजन में मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिलता है, सेवा करने का, संचालन करने का सौभाग्य बचपन से मिलता आया है। मैंने यही देखा है कि नहीं मिलने लायक मंडी वहां मिल जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। जहां विकृत से विकृत बुद्धि का व्यक्ति भी आकर पवित्र हो जाता है, पवित्र उसकी भावनाएं हो जाती हैं, उसका आगे का जीवन पवित्र होने लग जाता है, वो पवित्र संकल्पों से बंधने लग जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। अभी तो कल जल यात्रा थी और आज प्रथम दिवस ही है, कथा का कहें दूसरा दिवस यज्ञ का। अभी जैसे जैसे यज्ञ के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, आहुति होंगी, वेद मंत्र गूंजेंगे, ये सुगंधि फैलेगी, ये दिव्य धाम की जो सुसुप्त चेतना है वो जागृत होगी। आपके भीतर में जो संस्कार रात की ढल में दबे हुए अग्नि की तरह है, वो जब झोंका पड़ेगा ना सत्संग का, झोंका पड़ेगा यज्ञ का, झोंका पड़ेगा स्वामी जी के दिव्य वाणियों का, संतों के वाणियों का, और दगदगा के बाहर निकलेगा तो वो एक नवीन ज्योति का संचार समाज में कर सकता है। ऐसा बात आपको अभी तो शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा पावन आयोजन, और हमारे कवर्धा जिला को तो हम वैसे भी धर्मधरा कहते हैं, और ऐसे क्षेत्र में स्वामी जी का पूर्ण प्रकाश रहा, जगतगुरु भगवान का पूर्ण प्रकाश, बहुत सौभाग्यशाली है ये क्षेत्र। परम पूज्य दंडी स्वामी जी का आगमन भी पाटेश्वर धाम में हुआ था, इस क्षेत्र में आते रहते हैं ऐसे दिव्य संतों का आगमन, और अब हमारे सल्दा वाले महाराज जी का भी आगमन, कथा, यज्ञ और पूरे आप समाज के हर वर्ग के लिए जो कार्य प्रणाली है, ये आगे चल के बहुत बड़ी क्रांति का संचार करे, और इसमें जैसी भी सेवा हम सब की लगेगी उसे हम करेंगे। तीन बातें कह के आज अपनी बात को मैं रखूंगा। सबसे पहली बात,
कई जन पूजबो के थे पूछा गलो हो महाराज ने बोला नहीं पूछे हो तो बता दे एक कोरोना कहाँ लाई सब कब जगी इसी है ना। कोरोना काल की बड़ी महिमा है। कोरोना काल को बीमारी के रूप में तो आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन कोरोना काल में बड़ा एकांतिक साधना का अवसर मिला। हमने तो इस काल का बड़ा लाभ लिया। पूज्य संतों का सानिध्य, ऑनलाइन सत्संग किया, लाखों लोगों को जोड़ा। अभी भी मैं बकीला में बता रहा था कि होली से लेकर के शिक्षिका तक ये जो कालखंड रहा ना, फागुन पूर्णिमा से लेकर पौष पूर्णिमा तक, इसमें लगभग 15 लाख से अधिक लोगों से मैं जुड़ा। पाटेश्वर में बैठे बैठे, आश्रम में बैठे बैठे, ये बड़ा लाभ है। कई लोगों ने लाभ लिया, कई लोगों ने अध्ययन किया, कई लोगों ने परिवार के साथ समय बिताया, बहुत लोगों ने नशा व्यसन छोड़ दिया। 21 दिन के लॉकडाउन में तुम पासे हो गई से घरों नहीं मिला तो इसका कर। कई जन हो गए जरूरी, कई जन हो गए मजबूरी, लेकिन दोनों ही स्थिति में हुआ तो अच्छा ही हुआ। बाजारवाद से लोगों का विश्वास टूटा। बाजार की चीजों की जगह घर का चीज उपयोग करने लग गए। ज्यादा डॉक्टर की दवाई ना ले करके बढ़िया सौंफ, अजवाइन, लौंग, अदरक का, तुलसी का काढ़ा पीने लग गए। आयुर्वेदिक दवाइयां लेने लग गए। हल्की सी छींक आए तो दवाई लेने चले जाते थे। वो लोग अपने प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद पे विश्वास करने लग गए और बहुत जगह धर्म कर्म के कार्यक्रम हुए। बहुत लोग शाकाहारी भी बने, आपको बताओ, लेकिन जो किए उसको बना के रखो। अब आलसी लोग खा पी के मोटे भी हो गए, 9-10 महीना घर में पड़े पड़े नहीं हो गए। कई तो बीपी शुगर ठीक कर लिए इसी बीच में। योगा बढ़ गया, सुबह घूमना बढ़ गया, प्राणायाम होने लग गया, बहुत अच्छी चीज होगी। मैं यही चाहता, यदि आपने नशा व्यसन छोड़ा, बचा के रखो। शराब छोड़ा, बच के रहो। बाजार से मुक्ति पाई, और मुक्ति ही पालो। घर का ही भोजन करो, घर की दवाई लो। आयुर्वेदा की ओर, योगा की ओर, प्राणायाम की ओर, सुबह उठने की ओर, और जो जो हमारे संत कहते हैं उस पर जरा भरोसा बढ़ा है ना, तो उसी को और बना के रखो। तो मुझे लगता है कि ये 10 महीने का काल श्राप नहीं, वरदान हो जाएगा हमारे जीवन के लिए। ये कोई गलत नहीं है। रही बात जाने की, तो आया है सो जाएगा। जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय कहाँ रहेगा। धीरे धीरे जा रहा है, चला जाएगा। एक बात और सत्यता की ओर गई कि जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और डॉक्टर बड़ा दम भरते थे, आज का पाश्चात्य संस्कृति और भौतिकवाद के लोग कहते थे यार ये सब नहीं, हम बहुत आगे हैं, विज्ञान आगे है। उनको एक झटका पड़ा कि इतना करने के बाद आज तक एक दवाई नहीं बना पाए, पूर्व घोषणा नहीं कर पाए। हमारे पंचांगों में तो फिर भी छप गया था कि ऐसा आने वाला है, पहले ही छप गया था। भले हम लोग नहीं पढ़ते आजकल, आजकल अखबार पढ़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं, पंचांग कैलेंडर देखने में विश्वास नहीं करते। संतों की बात कुछ कहेंगे, बाबा बन के काम का है, काम का नेता की ही से, मतलब बहुत बड़े बात है। रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, वेद में लिखा है, लेकिन वो केवल लिखा है। संतों की वाणी तो पंचम वेद होती है। वो अपने अनुभव से बोलते हैं, अपने शोध से बोलते हैं, उस पर भी भरोसा करें। हमारे मित्र जन जो बताते हैं, हमारे जो संत जन जो बताते हैं। दूसरी बात, बहुत अच्छा समाचार हम सब के लिए है। सभी राम भक्तों के हृदय में प्रसन्नता है, चाहे जैसे हो, जिधर से। हमारे 500 साल के धर्म युद्ध के पश्चात 5 लाख लोगों की कुर्बानी के बाद अयोध्या में भव्य श्री रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इस बात की पूरे देश और पूरे विश्व में प्रसन्नता है। निधि समर्पण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें संतों का भी मत है, संस्थाओं का मत है। हमें भी अंगर हनुमान नहीं तो गिलहरी की तरह सही योगदान देना चाहिए, जुड़ना चाहिए। धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जन जन को और मन मन को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय बहुत हजारों वर्षों के बाद मिलता है जो एक निर्माण होता है। और तीसरी और अंतिम बात जो आज मैं कहने जा रहा हूं, कुछ दिन पहले पाटेश्वर धाम के ऊपर एक विपदा आई। छोटा सा समाचार था, आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा, और पूरे छत्तीसगढ़ के संतों ने, स्वामी जी ने, और बनारस से भी स्वामी जी का मेरे पास फोन आया, और हर जगह से, हर समाज के लोगों ने मिलकर के जगह जगह रैलियां निकाली, ज्ञापन दिया। यहाँ भी गंडई में, सहसपुर, लोहारा में, कवर्धा में, हर जगह सब लोग सामने आए। बड़ा विरोध हुआ, और उसी का परिणाम है कि माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम को जो नोटिस दिया गया था उसे वापस लिया गया। वो पूरा का पूरा प्रकरण हटा दिया गया, और मुझे विश्वास है
कि आगे ऐसा कोई अधर्माचरण करने के पहले किसी भी शासन तंत्र को या अधिकारी तंत्र को सोचना पड़ेगा कि इसका भी विरोध हो सकता है। लेकिन ये बातें हमारे किसी और मंदिर पे ना हो, कोई हमारे धार्मिक स्थान पे खतरा ना हो, हमारे किसी भी धर्म को, किसी भी जाति पंथ के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके ऊपर ना हो, हमारी माताओं बहनों के सम्मान पे खतरा ना हो, हमारे गांव देहात में आज हमें बांटा जा रहा है उनका हम प्रतिकार कर सके, शास्त्र से भी और शस्त्र से, पुरुषार्थ से भी और परमार्थ से भी। तो इसके लिए आज मैं महाराज जी से आशीर्वाद भी चाहूंगा। मेरे तो छोटे भाई हैं और हमारे सखा भी हैं, मित्र हैं हम बचपन से, तो आपसे भी चाहूंगा और आप सबको भी बता देता हूँ सूचना, आज मैं कुछ गठन करके ही आ रहा हूँ। पूरे प्रदेश में एक संस्कार वाहिनी का हम गठन कर रहे हैं महाराज जी, और 1 लाख लोगों का गठन इसी वर्ष 2021 में करना है। दिसंबर तक लगभग अभी 1 महीने में हम 5000 की संख्या तक पहुंचे हैं। अभी शुरुआत है, अभी लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए सर्व समाज, सर्व जाति पंथ को जोड़कर सेवा सुरक्षा संस्कार के लिए एक संस्कार वाहिनी का गठन ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, और इसके बारे में विस्तृत बातें आप लोगों को समय समय बताऊंगा। लेकिन आज उसी अभियान में मैं निकला और ऐसे समय में मुझे यज्ञ भगवान का आशीर्वाद, संतों का सानिध्य, आप सब लोगों का सानिध्य मिला। बहुत बहुत इसके लिए आभार। अभी भिलाई पहुंचना है, वहां पर भी इसी प्रकार के कार्यक्रम है। बस क्षणिक समय के लिए आया, आप सबका प्रेम स्नेह मिला, पुनः आभार करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोगों से चाहूंगा खूब तन मन धन से यज्ञ में जुड़े रहें। यज्ञ का आयोजन कोरोना काल के बाद पहली बार आपके क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है। हर आदमी अपनी भूख मिटाने में लगा हुआ है। जिसको होटल नहीं मिला होटल में जा रहा है, जिसको शराब नहीं मिला शराब खानों में जा रहा है, जिसे कथा ना मिली कथा में जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम आध्यात्मिक लोगों को अध्यात्म का पुंज मिल गया है। यज्ञ के माध्यम से खूब संख्या में आए, सब परिवार इष्ट मित्रों के साथ आए, सारे कार्यक्रम को सफल बनाए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय गो माता, जय गो माता। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।